मुख्यमंत्री सुखदेव सुक्खू 16 जनवरी से कांगड़ा जिले में शीतकालीन प्रवास पर कल धर्मशाला पहुंचेंगे। डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि 16 जनवरी को मुख्यमंत्री सुक्खू दोपहर 2:50 पर साई हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद मिनी सचिवालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव परिधिगृह धर्मशाला में रहेगा। 17 जनवरी को सुबह 11:10 पर धर्मशाला में 3,16,18,000 रुपये की लागत से निर्मित जिला परिषद भवन और मीटिंग हॉल का शुभारंभ करेंगे, जबकि 11:35 पर पुलिस लाइन में महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया जाएगा। 11:55 पर स्टेडियम रोड पर 3,40,00,000 रुपये की लागत से निर्मित होने वाले धौलाधार फूड स्ट्रीट मार्केट का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:50 पर मैक्लोगंज में 3,42,00,000 रुपये की लागत से निर्मित क्षेत्रीय पर्वतारोहण केंद्र के हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे, जबकि 1:45 पर उपरली खंड में 4,74,00,000 रुपये की लागत से निर्मित सोलर प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 3:40 पर मिनी सचिवालय में लोगों की समस्या सुनेंगे। मुख्यमंत्री 18 जनवरी को प्रातः 11:50 पर नगरोटा सूर्य में वन्य प्राणी सूचना केंद्र का शुभारंभ करेंगे, जबकि 12:25 पर जरोट में 86,34,00,000 रुपये की लागत से गजखट पर निर्मित होने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे और दोपहर को 1:30 पर थानगन में 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 3 बजे ज्वाली में 1,576 लाख रुपए की लागत से निर्मित अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 3,654 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली नगरोटा सूर्या सीवरेज स्कीम की आधारशिला रखी जाएगी और इसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। 19 जनवरी को मुख्यमंत्री सुक्खू प्रातः 11:45 पर नूरपुर में 205 लाख रुपए की लागत से निर्मित जिला फोरेंसिक लैब का शुभारंभ करेंगे और 12:25 पर दर्द नाला से दमोह लिंक रोड, खजियाहार लिंक रोड तथा विद्युत विभाग की उपमंडलीय भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही 1,391 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नूरपुर एसपी ऑफिस के प्रशासनिक भवन, 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले गरेली खटपुल तथा 300 लाख रुपए की लागत से निर्मित कंडवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग का भूमि पूजन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर मनाली प्रवास के लिए रवाना हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा दौरे पर भी थे तो उन्होंने कहा था कि कांगड़ा जिला का प्रवास मैं अलग से करूँगा, तो उसी कड़ी में ये प्रोग्राम जारी हुआ है और कल से 16 से लेकर 25 तक ये प्रोग्राम है। बीच में ऑफकोर्स एक दो दिन रिजर्व वाले हैं, तो उसको छोड़कर कांगड़ा में ही उन्होंने रहना है। हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज इसमें कवर हो रही हैं जो इस बार का प्रवास है। धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वाली, नूरपुर और बैजनाथ। सो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर हो रही हैं और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो फाउंडेशन इनॉग्रेशन जिन प्रोजेक्ट्स को होने हैं वो भी करने हैं, लोगों की जन समस्याएँ भी सुननी है और एक लोगों के साथ जो एक सरकार जो गांव के द्वार का जो कॉन्सेप्ट है उसको जिला कांगड़ा में वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और सारा जो हमारा प्रशासन अमला है उसकी तैयारी में लगा हुआ था और अब क्योंकि कल से प्रोग्राम शुरू है तो उसकी जो रियलाइजेशन भी हम कर रहे हैं और मिनी सेक्रेटरीट जो हमारा यहाँ का होगा, जो भी स्पेयर समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का होगा उसमें वो मिनी सेक्रेटरीट में भी बैठेंगे और सर्किट हाउस में तो रहेंगे, तो ताकि हमारे ज़िले के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोगों की कुछ इश्यूज़ हैं, उनको विस्तार से और समय देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय समझ सकें और उनका समाधान भी कर सकें। सर, कांगड़ा की बात करें या धर्मशाला की, तो ऐसे कौन से बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन या फिर इनोग्रेशन जो है मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी? इसमें सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तो मैं कहूँगा हमारा डगवार का जो मिल्क प्लांट है उसका फाउंडेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करना है और आप देख रहे ही होंगे कि मौके पर उस मिल्क प्लांट का कार्य शुरू हो चुका है। जो सही मायने में जिसको फाउंडेशन कहेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने वहाँ पर जा रहे हैं। 1.5 लाख लीटर की कैपेसिटी का वहाँ पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनना है और एक रिकॉर्ड समय में उसको पूरा करने का प्लान मिल्क फेड ने तैयार किया है NDDB की मदद से, उसको पूरा किया जाएगा। उसके साथ ही जो हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जो तैयार हो चुके हैं उनका इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिसमें हमारा माउंटेन इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है, हमारा एक सोलर पावर प्लांट भी एक ऊपरली खंड के अंदर है
जिला परिषद भवन की हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट जिसको यूडी डिपार्टमेंट और जो हमारा फूड एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सेफ्टी रेगुलेशन से हमारा डायरेक्टरेट है, उसके माध्यम से वो फूड स्ट्रीट का फाउंडेशन भी यहाँ पर हो रहा है। जो हमारा जब स्टेडियम जाते हैं तो उसके जाते समय लेफ्ट साइड में वो पड़ता है, और एक अच्छी वो सौगात इस शहर को होगी जहाँ पर हाइजीनिक और ऑथेंटिक फूड के लिए वहाँ पर स्टॉल्स होंगे, कियोस्क होंगे और लोग उसका आनंद उठा पाएंगे। तो धर्मशाला शहर में ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ जिनकी उन्होंने शुरुआत करनी है, कुछ का उन्होंने शिलान्यास करना है। उसके अलावा ज्वाली, नूरपुर, कांगड़ा और बैजनाथ, वहाँ पर भी जो जैसे बैजनाथ में पार्किंग हमारी है, ये पैराग्लाइडिंग स्कूल बीड है, और हमारे जल शक्ति और PWD के रोड हैं। कांगड़ा में भी हमारे जल शक्ति की स्कीम्स हैं। ज्वाली में हमारी डे बोर्डिंग स्कूल है, जल शक्ति और PWD की स्कीम्स हैं। नूरपुर में हमारा फॉरेंसिक यूनिट की बिल्डिंग है, उसका इनॉग्रेशन होगा। जो हमारी नूरपुर से जो वहाँ पर पानी और इसकी रोड की जो स्कीम्स हैं उनका फाउंडेशन इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। ये तो एक इनॉग्रेशन फाउंडेशन तो एक प्रोसेस है, साथ ही साथ उन्होंने जो मेजर कंपोनेंट इस प्रवास में रहेगा वो लोगों के पास जाकर लोगों की समस्याएं जानना और उनको समझ के उनका समाधान करना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुख्य ध्येय रहेगा और प्रयास रहेगा। को अगर देखें प्रवास को, तो उसमें क्योंकि पर्यटन राजधानी की घोषणा सरकार की ओर से की गई है, ऐसे में एयरपोर्ट एक्सपेंशंस और जो जू है वो दो मेजर कंपोनेंट इसमें है, तो उसको लेकर भी कुछ अधिकारियों के साथ बैठकें रखी गई हैं। आपने टूर प्रोग्राम देखा है, तो टूर प्रोग्राम में उन्होंने जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एक बैठक उन्होंने करनी है, और नेचुरली उस बैठक के अंदर जो यहाँ के मुख्य प्रोजेक्ट हैं, जैसे एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात करें या जू की बात करें या और टूरिज्म के ADB के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करें, उनके बारे में विस्तार से चर्चा उसके अंदर होगी। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बुधवार को जिलाधीश कार्यालय भवन से मिशन तृप्ति का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलने वाले इस अभियान में गर्भधारण से 2 वर्ष की आयु तक शिशु के पोषण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हेमराज बैरवा ने कहा, जिला प्रशासन कांगड़ा द्वारा महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत मिशन तृप्ति एक नई पहल की गई है। शिशु के जन्म से लेकर पहले 1000 दिनों पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि शिशु के जन्म से 2 वर्ष की आयु तक शिशु की मानसिक, बौद्धिक, सृजनात्मक और शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, जिसके मद्देनजर मिशन तृप्ति की शुरुआत जिला कांगड़ा से की जा रही है। हेमराज बैरवा ने कहा कि मेरी कटोरी मिशन तृप्ति का ही एक घटक है। बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य बच्चों को अपने साथ कुछ खिलाते रहते हैं, इसमें पता नहीं चलता कि शिशु ने कितना खाया और क्या क्या खाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त खाना और पोषण मिले, इसके लिए उनकी अलग कटोरी होना जरूरी है। इससे उसके घर वाले ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसने कितना भोजन प्राप्त किया। जो आप चीज़ें कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चीज़ें कर रहे हैं, उसी में फोकस हमने सिर्फ उस एज ग्रुप के लिए किया है। और हम जो हमारे सर्विस डिलीवरी एजेंट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग एट वेरियस लेवल्स वो हमने इंश्योर करना है, और एक एटमॉस्फेयर ऑफ पॉजिटिव कंपटीशन अमंग द मदर्स, अमंग आंगनबाड़ी वर्कर्स हमें तैयार करना है, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्पेसिफिकली उस पर हम सब लोग एक फोकस्ड अप्रोच के साथ कार्य कर सकें। आवश्यकता क्यों है? अगर NFHS के डाटा को देखते हैं, मैं सिर्फ रफ डाटा अगर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, आप सब लोग बार बार सुनते भी हैं। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िले में भी बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे चलता है। लगभग हमारी कवरेज ऑलमोस्ट मे बी 90%, 95% कवरेज हमारी है। लेकिन जैसे ही वो 6 महीने का होता है और उसको आपको साथ साथ माँ के दूध के साथ साथ उसको जो एक्स्ट्रा खाना खिलाना होता है, उसमें हमारा जो
परसेंटेज फिगर है, अगर हम बात करें तो 100 बच्चों में से लगभग सिर्फ 40 बच्चे हैं जिनको हम टाइमली उनको खाना, कॉम्प्लीमेंट्री वाला खाना शुरू करवा पाते हैं। हालांकि हमारे DPO सब कहते हैं कि हमारा ये ज़्यादा है, लेकिन रफली फिगर आधे से भी कम बच्चे हमारे टाइमली कॉम्प्लीमेंट्री फूड पर शिफ्ट होते हैं। उसके बाद उनमें से सिर्फ आधे, तो जैसे अगर 40 है तो 40 में से सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको जितना खाना मिलना चाहिए उतना खाना मिलता है। तो आप अगर ओवरऑल फिगर देखोगे तो 100 बच्चों में से लगभग 20 बच्चे ही हमारे क्षेत्र में, हमारे देश प्रदेश में ऐसे हैं जिनको जितनी एडेक्वेट डाइट मिलनी चाहिए वो मिलती है। अपने आप में बड़ा ताज्जुब वाली फिगर है ये। हो सकता है हम थोड़े से बेटर हों, बट हम बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। लेकिन जब इसकी आप अंदर गहराई में उतरते हो और जानने की कोशिश करते हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो कॉर्ड ने एक सर्वे किया और कॉर्ड ने सर्वे में ये पाया गया, उन्होंने ये जब डिटेल में जब उसको सर्वे को किया और उसके बाद उसकी एनालिसिस की कि हमारे प्रदेश में या हमारे ज़िले में जहाँ मैक्सिमम परिवारों की इनकम बहुत कम नहीं है, ये डिसेंट फैमिली बैकग्राउंड सबका है, उसके बावजूद जो मेल न्यूट्रिशन का स्टेटस इतना पुअर होने की वजह क्या है, तो ये पाया कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे केयर गिवर्स को शायद पता ही नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस है क्या, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, कितने बार खिलाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी का अभाव सबसे बड़ा कंपोनेंट उस स्टडी से निकल कर आया। तो इस कैंपेन के तहत कॉर्ड अपनी तरफ से 2 ब्लॉक्स में कॉर्ड इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, फैसिलिटेट करेगा। बाकी सभी ब्लॉक्स में हमारा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स और CHO सुपरवाइजर्स की टीम जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। पंचायत जो हमारी है उनके स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग, मतलब उस यूनिट ऑफ मॉनिटरिंग हमारी पंचायत होगी और उसी पे फिर हमारा इंसेंटिव डिसइंसेंटिव का मैकेनिज्म वर्क करेगा। सो इस प्रोग्राम में, इस मिशन में सॉफ्ट कंपोनेंट मेजॉरिटी रोल प्ले कर रहा है, जिसके अंदर हमें फोकस करना है जो मैंने अभी प्रॉब्लम हाईलाइट की है, उस प्रॉब्लम को अगर हम फोकस करते हैं और फिर आउटकम मेजरमेंट हमारा वही होगा कि अब हमारे कितने बच्चे अर्ली इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे आ गए और कितने बच्चे हैं जिनको एडेक्वेट डाइट हम दे पा रहे हैं। और नेचुरल सी बात है कि ये परसेंटेज जितना हमारा बढ़ेगा उतना ही हमारा ओवरऑल बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव होगा। जो मिशन भरपूर में जो उनको कॉम्प्लीमेंट्री 3 साल और 6 साल तक के बच्चों को जो हम एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट दे रहे हैं, वो उतना बेहतर तरीके से उन बच्चों की हेल्थ को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर पाएगा। तो एक ब्रीफ सा फोकस मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है आप सभी से, क्योंकि आप सब लोग हमारे फर्दर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस को हेड करते हैं। फर्दर आप लोग वहाँ पर हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, CHO हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको आप लोग इसमें ग्रुप इन करोगे और वो लोग होंगे जो अल्टीमेटली मदर या केयर गिवर को फर्दर ट्रेन करेंगे, उनका फोकस लाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि जिस स्पिरिट के साथ इस मिशन को हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, वही स्पिरिट एक माँ जब अपने बच्चे की केयर की बात करे तो वो सामने निकल कर आए, वही उसी स्पिरिट के साथ वहाँ पर ये मिशन पहुँचना चाहिए। तभी मैं समझूंगा कि ये मिशन हमारा अपने एक जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में कामयाब होगा।